ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर हो गया कि आपने मुझे झूठ बोला था। सेकेंड थिंग, के साथ को आप मैसेज करते हैं कि ये रूम इस नाम पे बुकिंग है सेम होटल में, तो ये भी मोहम्मद भाई ने किया था क्या? एक वक्त था जब मोहम्मद शमी ने 3 बार खुद करने की कोशिश की थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी उनकी एक्स वाइफ हसीन जहां। 2012 में जब हसीन कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयरलीडर थी और शामी केकेआर के लिए खेल रहे थे, दोनों के बीच बातें बढ़ी और धीरे धीरे दोनों में इश्क हुआ। तकरीबन 2 साल तक डेट करने के बाद 2014 में दोनों की शादी हुई। शादी के वक्त तक शमी को हसीन के पास्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं था। 2002 में जब हसीन सिर्फ 21 साल की थी, तब उनकी एक शादी हो चुकी थी शेख सैफुद्दीन से। इस शादी से उनकी 2 बेटियां भी थी, लेकिन 2010 में उनका तलाक हो गया। ये सब बातें हसीन ने शमी से छुपाई थी, जिसके बारे में शमी को शादी के कुछ साल बाद ही पता चला। फिर भी शमी ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और पहली शादी से हुई बेटियों को भी अपने साथ रखने की बात की, लेकिन हसीन ने मना कर दिया। 2015 में शमी और हसीन को एक बेटी हुई और लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ ही सालों में हसीन ने शमी पर इल्जाम लगाया कि उनका मल्टीपल वुमेन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हसीन ने सोशल मीडिया पर शमी की व्हाट्सएप और फेसबुक चैट्स, फोटोज और कॉल रिकॉर्डिंग्स शेयर की, जिसमें उन्होंने शमी पर सीरियस एक्यूजेशंस लगाए। शमी के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं। हसीन के इल्जाम यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने शमी के परिवार पर डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर और इवन अटेम्प्ट टू का आरोप लगाया। लेकिन सबसे बड़ा इल्जाम तब आया जब हसीन ने कहा कि शमी is involved in fixing. The Indian cricketer has denied the allegations, but with the saga getting murkier, it looks like Shami will not have it easy. मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है और उन्हें एक पाकिस्तानी लड़की से लाखों रुपए भी मिले हैं। शमी ने इस सब बातों को झूठा और बेबुनियाद बताया और कहा कि उनकी वाइफ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब बात इंडियन क्रिकेट की इंटेग्रिटी पर आ गई थी। बीसीसीआई ने शमी के ऊपर लगे मैच फिक्सिंग के इल्जाम की इन्वेस्टिगेशन के लिए एंटी करप्शन यूनिट को अपॉइंट किया। इस वक्त शमी के सपोर्ट में कपिल देव और MS धोनी जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स आए। कपिल देव ने कहा, अगर हसीन को सब कुछ पता था तो पहले क्यों नहीं कहा जब सब कुछ सही था दोनों के बीच में। धोनी ने भी कहा, as much as I know, Shami is a great human being and he can't cheat his wife and country. Finally, एंटी-करप्शन यूनिट ने शमी को क्लीन चिट दी और कहा कि शमी पर लगाए सभी इल्जाम झूठे हैं। 2023 तक शमी और हसीन का डिवोर्स केस चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने शमी को हसीन को एलिमनी के रूप में हर महीने 1.3 लाख रुपीस देने का फैसला सुनाया, जिसमें 50,000 हसीन के पर्सनल मेंटेनेंस और 80,000 उनकी बेटी के लिए। इन सब पर्सनल प्रॉब्लम्स के बावजूद शमी ने अपने क्रिकेटिंग करियर में नई ऊंचाइयों को छुआ। 2023 के वर्ल्ड कप में शमी ने सिर्फ 7 मैचेस में 24 विकेट्स लिए और इंडिया के ODI वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंचने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया। आज भी शमी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को पार करते हुए इंडिया के लिए टॉप परफॉर्मर बने हैं और उनका नाम इंडिया के बेस्ट पेसर्स में आता है।